इजराइल ईरान जंग पर ट्रंप का बयान आया। ट्रंप ने कहा इजराइल को जंग रोकने के लिए नहीं कहूंगा, इजराइल का हमला रोकना बहुत मुश्किल। इसके मायने क्या है सर? इजराइल को हमला रोकना मुश्किल ही नामुमकिन है। हाँ। क्योंकि इजराइल को ये थ्रेट जो है हाँ। कि अगर हमने उसको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने दिया, आपने देखा रॉकेट्स पहुंच रहे कि नहीं पहुंच पहुंच रहे, जहां उसके अंदर आपने न्यूक्लियर टिप दी, क्या बचेगा? हाँ, कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए इजराइल मरते दम तक ईरान की इस कैपेबिलिटी को खत्म करेगा। उसने कैपेबिलिटी खत्म करने की बात की है, देश खत्म करने की बात नहीं की है। ये मुद्दे की बात ये है। लेकिन ईरान क्या कहता है? इजराइल को एग्जिस्टेंस का हक नहीं है, वो फिलिस्तीनियंस का है। यहां पर युद्ध चल रहा है। ये बहुत बड़ा फर्क है, इसको समझने की जरूरत है। और इजराइल के सामने सरेंडर मोड में है ईरान। ईरानी राष्ट्रपति के सलाहकार का दावा, अमेरिका के पास युद्ध रुकवाने की ताकत, ट्रंप के एक फोन पर युद्ध रुक सकता है। ये कौन सी नई बात है जो आप कह रहे हैं? तो दुनिया को पता है, लेकिन ट्रंप ने तो कह दिया मैं नहीं रोकूंगा। हाँ। देखो, बात ऐसी है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इजराइल ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देगा। अगर ये लड़ाई चलेगी तो वो उसकी पूरी न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद करेगा। इसमें एक ही बात आती है कि जो फार्दो में अभी है, जहां पर उसके न्यूक्लियर हथियार 80 से 90 मीटर दूर हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए अमेरिका की हेल्प चाहिए। GBU-57 जो बॉम्ब है उसको B-2 बॉम्बर से करते हैं, वो भी 61 मीटर तक। तो सर, अगर ये GBU जाके वहां गिरा दिया गया, B-52 ने गिरा दिया, तो ये अमेरिका की मुलव्विस है, ये माना जाएगा? अमेरिका भी शामिल हो गया, ये माना जाएगा? यही तो है। नहीं, और वो एक और प्रॉब्लम है। उस B-2 बॉम्बर्स को पायलट भी अमेरिका ही के चला सकते हैं। अच्छा। डिगो ग्रेसिया में जब भी तो कहने में एक थोड़ा आगे। इसके बाद अगर उसको टैंडम में इस्तेमाल करो 60 बाई 60 तो कर सकता है। मगर सच्चाई क्या है कि बाई चांस 14 दिन के अंदर अगर कोई बातचीत होती है, मुझे लगता है बातचीत सक्सेसफुल हो सकती है। क्योंकि अगर ईरान राइटिंग में दे दे कि वो न्यूक्लियर हथियार आने वाले टाइम में नहीं बनाएगा, मुझे लगता है। तो ये राइटिंग में, NPT राइटिंग में और राइटिंग में, मतलब एक बार और राइटिंग में, 3-4, ये कई बार राइटिंग में देने के बाद भी क्या वो बंद करेगा? एक बड़ा सवाल। युद्ध में इजराइल ने उतारा बराक एयर डिफेंस सिस्टम, ये खबर देखिए, उसके बाद समाप्त करना होगा। ईरानी मिसाइलों को भेजने में सक्षम बराक, पहले दिन 8 ईरानी ड्रोन मार गिराए। और ये बराक हिंदुस्तान को इजराइल से मिले हुए हैं। बराक जो है हम भी इस्तेमाल करते हैं। ये आज यहां प्रतिशोध में आपसे मैं चाहता हूं, बहुत सारे सवाल उमड़ घुमड़ रहे हैं, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, प्रतिशोध जारी है, लेकिन आगे मैं जानता हूं आपके भी सवाल हैं, उनके जवाब लूंगा एक्सपर्ट से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद सर, जय हिंद। इजराइल ईरान जंग पर ट्रंप का बयान आया। ट्रंप ने कहा इजराइल को जंग रोकने के लिए नहीं कहूंगा, इजराइल का हमला रोकना बहुत मुश्किल। इसके मायने क्या है सर? इजराइल को हमला रोकना मुश्किल ही नामुमकिन है। हाँ। क्योंकि इजराइल को ये थ्रेट जो है कि अगर हमने उसको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने दिया, आपने देखा रॉकेट्स पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे, जहां उसके अंदर आपने न्यूक्लियर टिप दी, क्या बचेगा? हाँ, कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए इजराइल मरते दम तक ईरान की इस कैपेबिलिटी को खत्म करेगा। उसने कैपेबिलिटी खत्म करने की बात की है, देश खत्म करने की बात नहीं की है। ये मुद्दे की बात ये है। लेकिन ईरान क्या कहता है? इजराइल को एग्जिस्टेंस का हक नहीं है, वो फिलिस्तीनियंस का है। यहां पर युद्ध चल रहा है। ये बहुत बड़ा फर्क है, इसको समझने की जरूरत है। और इजराइल के सामने सरेंडर मोड में है ईरान। ईरानी राष्ट्रपति के सलाहकार का दावा, अमेरिका के पास युद्ध रुकवाने की ताकत, ट्रंप के एक फोन पर युद्ध रुक सकता है। ये कौन सी नई बात है जो आप कह रहे हैं? तो दुनिया को पता है, लेकिन ट्रंप ने तो कह दिया मैं नहीं रोकूंगा। हाँ। देखो, बात ऐसी है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इजराइल ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देगा। अगर ये लड़ाई चलेगी तो वो उसकी पूरी न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद करेगा। इसमें एक ही बात आती है कि जो फार्दो में अभी है, जहां पर उसके न्यूक्लियर हथियार 80 से 90 मीटर दूर हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए अमेरिका की हेल्प चाहिए। GBU-57 जो बॉम्ब है उसको B-2 बॉम्बर से करते हैं, वो भी 61 मीटर तक। तो सर, अगर ये GBU जाके वहां गिरा दिया गया, B-52 ने गिरा दिया, तो ये अमेरिका की मुलव्विस है, ये माना जाएगा? अमेरिका भी शामिल हो गया, ये माना जाएगा? यही तो है। नहीं, और वो एक और प्रॉब्लम है। उस B-2 बॉम्बर्स को पायलट भी अमेरिका ही के चला सकते हैं। अच्छा। डिगो ग्रेसिया में जब भी तो कहने में एक थोड़ा आगे। इसके बाद अगर उसको टैंडम में इस्तेमाल करो 60 बाई 60 तो कर सकता है। मगर सच्चाई क्या है कि बाई चांस 14 दिन के अंदर अगर कोई बातचीत होती है, मुझे लगता है बातचीत सक्सेसफुल हो सकती है। क्योंकि अगर ईरान राइटिंग में दे दे कि वो न्यूक्लियर हथियार आने वाले टाइम में नहीं बनाएगा, मुझे लगता है। तो ये राइटिंग में, NPT राइटिंग में और राइटिंग में, मतलब एक बार और राइटिंग में, 3-4, ये कई बार राइटिंग में देने के बाद भी क्या वो बंद करेगा? एक बड़ा सवाल। युद्ध में इजराइल ने उतारा बराक एयर डिफेंस सिस्टम, ये खबर देखिए, उसके बाद समाप्त करना होगा। ईरानी मिसाइलों को भेजने में सक्षम बराक, पहले दिन 8 ईरानी ड्रोन मार गिराए। और ये बराक हिंदुस्तान को इजराइल से मिले हुए हैं। बराक जो है हम भी इस्तेमाल करते हैं। ये आज
यहाँ प्रतिशोध में आपसे मैं चाहता हूं, बहुत सारे सवाल उमड़ घुमड़ रहे हैं, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, प्रतिशोध जारी है, लेकिन आगे मैं जानता हूं आपके भी सवाल हैं, उनके जवाब लूंगा एक्सपर्ट से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद सर, जय हिंद। इजराइल ईरान जंग पर ट्रंप का बयान आया। ट्रंप ने कहा इजराइल को जंग रोकने के लिए नहीं कहूंगा, इजराइल का हमला रोकना बहुत मुश्किल। इसके मायने क्या है सर? इजराइल को हमला रोकना मुश्किल ही नामुमकिन है। हाँ। क्योंकि इजराइल को ये थ्रेट जो है हाँ। कि अगर हमने उसको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने दिया, आपने देखा रॉकेट्स पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच पहुंच रहे, जहां उसके अंदर आपने न्यूक्लियर टिप दी, क्या बचेगा? हाँ, कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए इजराइल मरते दम तक ईरान की इस कैपेबिलिटी को खत्म करेगा। उसने कैपेबिलिटी खत्म करने की बात की है, देश खत्म करने की बात नहीं की है। ये मुद्दे की बात ये है। लेकिन ईरान क्या कहता है? इजराइल को एग्जिस्टेंस का हक नहीं है, वो फिलिस्तीनियंस का है। यहां पर युद्ध चल रहा है। ये बहुत बड़ा फर्क है, इसको समझने की जरूरत है। और इजराइल के सामने सरेंडर मोड में है ईरान। ईरानी राष्ट्रपति के सलाहकार का दावा, अमेरिका के पास युद्ध रुकवाने की ताकत, ट्रंप के एक फोन पर युद्ध रुक सकता है। ये कौन सी नई बात है जो आप कह रहे हैं? तो दुनिया को पता है, लेकिन ट्रंप ने तो कह दिया मैं नहीं रोकूंगा। हाँ। देखो, बात ऐसी है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इजराइल ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देगा। अगर ये लड़ाई चलेगी तो वो उसकी पूरी न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद करेगा। इसमें एक ही बात आती है कि जो फार्दो में अभी है, जहां पर उसके न्यूक्लियर हथियार 80 से 90 मीटर दूर हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए अमेरिका की हेल्प चाहिए। GBU-57 जो बॉम्ब है, उसको B-2 बॉम्बर से करते हैं, वो भी 61 मीटर तक। तो सर, अगर ये GBU जाके वहां गिरा दिया गया, B-52 ने गिरा दिया, तो ये अमेरिका की मुलव्विस है, ये माना जाएगा? अमेरिका भी शामिल हो गया, ये माना जाएगा? यही तो है। नहीं, और वो एक और प्रॉब्लम है। उस B-2 बॉम्बर्स को पायलट भी अमेरिकाई के चला सकते हैं। अच्छा। डिगो ग्रेसिया में जब भी तो कहने में एक थोड़ा आगे। इसके बाद अगर उसको टैंडम में इस्तेमाल करो 60/60 तो कर सकता है। मगर सच्चाई क्या है कि बाई चांस 14 दिन के अंदर अगर कोई बातचीत होती है, मुझे लगता है बातचीत सक्सेसफुल हो सकती है। क्योंकि अगर ईरान राइटिंग में दे दे कि वो न्यूक्लियर हथियार आने वाले टाइम में नहीं बनाएगा, मुझे लगता है। तो ये राइटिंग में, NPT राइटिंग में और राइटिंग में, मतलब एक बार और राइटिंग में, 3-4, ये कई बार राइटिंग में देने के बाद भी क्या वो बंद करेगा? एक बड़ा सवाल। युद्ध में इजराइल ने उतारा बराक एयर डिफेंस सिस्टम, ये खबर देखिए, उसके बाद समाप्त करना होगा। ईरानी मिसाइलों को भेजने में सक्षम बराक, पहले ही दिन 8 ईरानी ड्रोन मार गिराए। और ये बराक हिंदुस्तान को इजराइल से मिले हुए हैं। बराक जो है हम भी इस्तेमाल करते हैं। ये आज यहां प्रतिशोध में आपसे मैं चाहता हूं, बहुत सारे सवाल उमड़ घुमड़ रहे हैं, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, प्रतिशोध जारी है, लेकिन आगे मैं जानता हूं आपके भी सवाल हैं, उनके जवाब लूंगा एक्सपर्ट से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद सर, जय हिंद। इजराइल ईरान जंग पर ट्रंप का बयान आया। ट्रंप ने कहा इजराइल को जंग रोकने के लिए नहीं कहूंगा, इजराइल का हमला रोकना बहुत मुश्किल। इसके मायने क्या है सर? इजराइल को हमला रोकना मुश्किल ही नामुमकिन है। हाँ। क्योंकि इजराइल को ये थ्रेट जो है कि अगर हमने उसको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने दिया, आपने देखा रॉकेट्स पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे, जहां उसके अंदर आपने न्यूक्लियर टिप दी, क्या बचेगा? हाँ, कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए इजराइल मरते दम तक ईरान की इस कैपेबिलिटी को खत्म करेगा। उसने कैपेबिलिटी खत्म करने की बात की है, देश खत्म करने की बात नहीं की है। ये मुद्दे की बात ये है। लेकिन ईरान क्या कहता है? इजराइल को एग्जिस्टेंस का हक नहीं है, वो फिलिस्तीनियंस का है। यहां पर युद्ध चल रहा है। ये बहुत बड़ा फर्क है, इसको समझने की जरूरत है। और इजराइल के सामने सरेंडर मोड में है ईरान। ईरानी राष्ट्रपति के सलाहकार का दावा, अमेरिका के पास युद्ध रुकवाने की ताकत, ट्रंप के एक फोन पर युद्ध रुक सकता है। ये कौन सी नई बात है जो आप कह रहे हैं? तो दुनिया को पता है, लेकिन ट्रंप ने तो कह दिया मैं नहीं रोकूंगा। हाँ। देखो, बात ऐसी है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इजराइल ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देगा। अगर ये लड़ाई चलेगी तो वो उसकी पूरी न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद करेगा। इसमें एक ही बात आती है कि जो फार्दो में अभी है, जहां पर उसके न्यूक्लियर हथियार 80 से 90 मीटर दूर हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए अमेरिका की हेल्प चाहिए। GBU-57 जो बॉम्ब है, उसको B-2 बॉम्बर से करते हैं, वो भी 61 मीटर तक। तो सर, अगर ये GBU जाके वहां गिरा दिया गया, B-52 ने गिरा दिया, तो ये अमेरिका की मुलव्विस है, ये माना जाएगा? अमेरिका भी शामिल हो गया, ये माना जाएगा? यही तो है। नहीं, और वो एक और प्रॉब्लम है। उस B-2 बॉम्बर्स को पायलट भी अमेरिकाई के चला सकते हैं। अच्छा। डिगो ग्रेसिया में जब भी तो कहने में एक थोड़ा आगे। इसके बाद अगर उसको टैंडम में इस्तेमाल करो 60/60 तो कर सकता है। मगर सच्चाई क्या है कि बाई चांस 14 दिन के अंदर अगर कोई बातचीत होती है, मुझे लगता है बातचीत सक्सेसफुल हो सकती है। क्योंकि अगर
ईरान राइटिंग में दे दे कि वो न्यूक्लियर हथियार आने वाले टाइम में नहीं बनाएगा, मुझे लगता तो ये राइटिंग में, एनपीटी राइटिंग में और राइटिंग में, मतलब एक बार और राइटिंग में, तीन चार, ये कई बार राइटिंग में देने के बाद भी क्या वो बंद करेगा? एक बड़ा सवाल, युद्ध में इजराइल ने उतारा बराक एयर डिफेंस सिस्टम, ये खबर देखिए, उसके बाद समाप्त करना होगा। ईरानी मिसाइलों को भेजने में सक्षम बराक, पहले ही दिन 8 ईरानी ड्रोन मार गिराए, और ये बराक हिंदुस्तान को इजराइल से मिले हुए हैं। बराक जो है हम भी इस्तेमाल करते हैं। ये आज यहां प्रतिशोध में आपसे मैं चाहता हूं, बहुत सारे सवाल उमड़ घुमड़ रहे हैं, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, प्रतिशोध जारी है, लेकिन आगे मैं जानता हूं आपके भी सवाल हैं, उनके जवाब दूंगा एक्सपर्ट से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद सर, जय हिंद।